हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल लोकेशन। इस टॉपिक में हम इंडस्ट्री के लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है फैक्टर्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, किन किन फैक्टर्स को देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल होता है रॉ मटेरियल। तो जब हम इंडस्ट्री की लोकेशन डिसाइड कर रहे हैं तो हम वहाँ पर देखेंगे क्या वहाँ पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लेबर। लेबर में हम बात कर रहे हैं मैन पावर रिसोर्सेज की। तो किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए मैन पावर रिसोर्सेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना इंडस्ट्री का ऑपरेट होना इम्पॉसिबल है। तो लेबर को हम देखेंगे कि क्या हमें वहाँ पर जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है लेबर की वो फुलफ़िल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। देन हम देखते हैं कैपिटल। कैपिटल मीन्स होता है जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो कैपिटल भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए। देन है पावर। तो पावर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कैसे है, क्योंकि जो भी मशीनरीज जनरेट होंगी वो पावर से ही होंगी। तो वहाँ पर हमें देखना होगा कि क्या हमें वहाँ पर एप्रोप्रिएट पावर सप्लाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देन मार्केट। मार्केट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम मार्केट में ही एंड में अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। अगर हमारे पास इन सब की अवेलेबिलिटी है, हमने प्रोडक्शन भी कर लिया बट वहाँ पे कोई मार्केट नहीं है जहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हैं, तो इन सब का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो मार्केट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे कंसीडर किया जाता है जब इंडस्ट्रियल लोकेशन डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर मार्केट है, क्या वहाँ तक हम अपने गुड को ईजिली ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देन है गवर्नमेंट पॉलिसी। जहाँ पर हम अपनी इंडस्ट्री की लोकेशन डिसाइड कर रहे हैं, क्या वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी उस लोकेशन को फेवर कर रही हैं, ये देखना भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनका इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि ये सारे ही फैक्टर एक जगह पे अवेलेबल हो। तो इंडस्ट्री ऐसी जगह में सेटअप की जाती है जहाँ पे या तो ये सारे फैक्टर अवेलेबल हों या फिर जहाँ पे इन सारे फैक्टर को अवेलेबल कराया जा सके। एंड अवेलेबल कैसे कराया जा सके, लो कॉस्ट पर, चीप रेट्स पर हम इन सारे फैक्टर्स को वहाँ पर अवेलेबल करा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल सारे फैक्टर्स हैं बट रॉ मटेरियल नहीं है, तो हम ऐसे लोकेशन पर अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे जहाँ पर ये सारे फैक्टर हों बट हम रॉ मटेरियल को भी वहाँ पर लोअर कॉस्ट पर अवेलेबल करा सकें। तो इंडस्ट्री को सेटअप करने की दो कंडीशन है, या तो वहाँ पर ये सारे फैक्टर अवेलेबल हों या फिर इन सारे फैक्टर को वहाँ पर लोअर कॉस्ट पर अवेलेबल कराया जा सके। देन नेक्स्ट पॉइंट है फैक्ट्री लोकेशन की लीस्ट कॉस्ट। मीन्स फैक्ट्री लोकेशन की जो की होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम देखते हैं अपने डिसीजन को फाइनल करने से पहले, वो होता है लीस्ट कॉस्ट। हम अपनी इंडस्ट्री की लोकेशन वहीं पर फाइनलाइज करेंगे जहाँ पर हमारा सबसे कम कॉस्ट आएगा। तो फैक्ट्री लोकेशन की जो की होती है वो क्या होती है, लीस्ट कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन साथ में ही चलते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही काम करते हैं। कैसे, दो पॉइंट के ज़रिए से समझते हैं। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलोज। मीन्स जब कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है, कहीं पर जब इंडस्ट्री सेटअप होती है तो वहाँ पर अपने आप ही अर्बनाइजेशन आता है। कैसे, एक इंडस्ट्री सेटअप हुई तो इंडस्ट्री को अपना प्रोडक्ट मार्केट तक बेचने के लिए क्या लाना होगा, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ लानी होंगी, और अच्छे से ऑपरेट करने के लिए वहाँ पे फिर बैंकिंग फैसिलिटीज़ लानी होगी, एंड फिर वहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी हैं। तो मतलब जब एक इंडस्ट्री सेटअप होगी तो अपने आप वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, बैंकिंग फैसिलिटीज़, हाउसिंग फैसिलिटीज़
एंड और भी अदर फैसिलिटीज़ अपने आप आने लगेंगी। तो वहाँ पे अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या होगा, अर्बनाइजेशन फॉलो होगा, अपने आप ही अर्बनाइजेशन होने लगेगा। तो जब एक इंडस्ट्री सेटअप होती है तो अर्बनाइजेशन उसे फॉलो करता है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे अर्बनाइजेशन आता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज़। मीन्स इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर लोकेट होती हैं, या तो सिटीज़ में लोकेट होती हैं या फिर सिटीज़ के नियर लोकेटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज अपना प्रोडक्शन करेगी उसको सेल करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, एक मार्केट चाहिए। एंड मार्केट कहाँ अवेलेबल होगा, सिटीज़ में अवेलेबल होगा। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो सिटीज़ इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड कराती हैं, जैसे पावर सप्लाई और बैंकिंग फैसिलिटीज़। ये सब सिटीज़ क्या करती है, इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ एंड अर्बनाइजेशन साथ में काम कर रहे हैं। कैसे? जब अर्बनाइजेशन है, जब सिटीज़ हैं, तभी क्या है, वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो रही है। एंड जब इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं तो अपने आप ही क्या हो रहा है, और अर्बनाइजेशन हो रहा है और सिटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के साथ में ही काम करते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। ठीक है, गोज़ हैंड इन हैंड। नेक्स्ट है हमारा एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़। एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ क्या होता है? तो इकोनॉमीज़ मीन्स होता है एडवांटेज। यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं है, यहाँ पे क्या इकोनॉमीज़, ई है, सी नहीं है। तो इकोनॉमीज़ मीन्स क्या होता है, एडवांटेजेस। तो हम देखेंगे कि एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ क्या होता है। Agglomeration economies refers to the benefits received by the firms and people when they come together to make use of the advantages offered by the urban cities that prove helpful to them. तो एग्लोमरेशन इकनॉमीज़ क्या होता है, एग्लोमरेशन इकनॉमीज़ बेनिफिट्स होते हैं जो किसी फर्म या किसी पर्सन, कुछ लोगों को मिलते हैं जब वो क्या करते हैं, कम टुगेदर, जब साथ में आते हैं। मीन्स जब कुछ इंडस्ट्रीज़ का कुछ फर्म साथ में आते हैं तो उनको जो एडवांटेजेस मिलते हैं, उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, और ये बेनिफिट्स कहाँ से मिलते हैं, अर्बन सिटीज़ से मिलते हैं, दैट प्रूव हेल्पफुल टू देम। और जो ये एडवांटेजेस मिलते हैं वो इन फर्म्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसको शॉर्ट में बोल रहे हैं तो एग्लोमरेशन इकनॉमीज़ जो होता है वो बेनिफिट्स होते हैं जो कोई फर्म्स को मिलते हैं। और जब फर्म्स क्या करती हैं, ग्रुप में आती हैं, जब फर्म्स क्या बनाती हैं, कोई क्लस्टर बनाती हैं, उस वक्त उनको जो एडवांटेज, उस वक्त उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं इन अर्बन सिटीज़ से, उन्हीं को हम बोलते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़। इकोनॉमीज़ मतलब ही था एडवांटेज, और एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ क्या हो गया, वो एडवांटेज जो फर्म्स को मिलते हैं जब वो एक क्लस्टर बनाते हैं, जब वो ग्रुप में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड लोकेशन। अभी तक हमने बात की मेन फैक्टर्स के बारे में। अब हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंस से पहले कहाँ पर लोकेशन होती थी इंडस्ट्री की। मीन्स प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में कहाँ पर इंडस्ट्री की लोकेशन होती थी। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज ट्रेड, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी लोकेशन को कैसे देखा जाता था, ओवरसीज़ ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस वक्त क्या होता था कि ट्रेडिंग ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, ट्रेडिंग के ज़रिए ही ज़्यादा प्रॉफिट होता था। इसीलिए जो इंडस्ट्रीज़ उस वक्त सेटअप की जाती थी वो ट्रेड के यहाँ पे की जाती थी, ताकि ईज़िली क्या हो सके, जो सामान है वो ट्रांसपोर्ट हो सके। तो पहले जो इंडस्ट्री सेटअप होती थी वो मेनली मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एट्सेट्रा इन सब जगह में सेटअप होती थी। बट आज की बात करें तो आज इंडस्ट्रीज़ अर्बन एरियाज़ में सेटअप होती हैं, जहाँ से इंडस्ट्रीज़ को उनके फैक्टर्स ईज़िली मिल सकें, उनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ईज़िली मिल सकें। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर इंडस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और कहाँ पर एक आइडियल लोकेशन होगा इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।